मोहब्बत करता हूँ तुमसे किरण, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तुम्हारा क्या होगा? तुम शादी कर लोगे, बल्कि तुम्हें शादी करने की भी क्या जरूरत है? तुम्हारा बच्चा। सैफ के ऊपर ये बात तूफान बन के गिर जाती है कि कभी भी फरियाल मां नहीं बन सकती। अब सैफ इस मामले पे बहुत ज़्यादा पछता रहा है, इसे समझ नहीं आ रही कि क्या अब किया जाए और किस तरह से जो वो जाए किरण के पास और उसे राज़ी किया जाए, क्योंकि सैफ को अपनी गलती का ऐसा एहसास होना शुरू हो चुका है। अगर यही सैफ जाता है और जाकर किरण के आगे हाथ जोड़ता है तो किरण के दिल में इतनी नफरत पैदा हो चुकी है कि इसे कभी भी सैफ को माफ़ नहीं करेगी और अपना जो बच्चा होगा इसे सैफ को नहीं देगी। लेकिन सैफ मज़ीद चाले चलने की कोशिश करेगा। क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाली साथ में मोहित हसन भी अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार कर देता है किरण के सामने, तो क्या किरण मोहित हसन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? मोहित हसन ने अपनी मां को कर दिया इनकार, अपनी फैमिली को मुकम्मल तौर पर इनकार कर देता है कि ठीक है भाई, आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जो वालिद होता है, माँ होती है, पूछते हैं कि भाई आपकी कौन सी शर्त है, तो आगे से मोहित हसन कहता है कि शर्त मेरी ये है कि मैं शादी करूँगा अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस लड़की को मैं चूज़ करूँगा मैं उसी के साथ शादी करूंगा और वो लड़की आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो वालिदैन जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जब मोहित हसन अपनी माँ को ये बात बताएगा, जब उनको इस बात का पता चलेगा कि भाई वो लड़की पहले से शादीशुदा है, तलाक याफ्ता है, उसके पास बच्चा भी है, तो कभी भी मोहित हसन की जो फैमिली होगी ये बात नहीं मानेगी और मोहित हसन के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी। बहरहाल मोहित हसन और किरण ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, तो वहाँ पर मोहित हसन ऐसा अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देता है। किरण को कहता है कि किरण, जिस वक्त हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे तो आपने कभी भी नोट नहीं किया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसका मेरी फीलिंग क्या है, इसका मैं कुछ कहना चाहता था आपको। तो आगे से किरण जब ये बात सुनती है तो ये मोहित हसन को कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि मोहित हसन के बारे में किरण को सब कुछ पता था। किरण ये समझती थी कि यार ये जो लड़का है ये मेरे साथ मोहब्बत करता है और किरण भी मोहब्बत करती थी। किरण ने भी दिल से मोहित हसन को पसंद किया था, लेकिन ये बात को घुमाने के लिए बात को और तरफ लेकर जाती है, लेकिन मोहित हसन खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। ये किरण को कहता है कि किरण, मैं उस वक्त भी आपको पसंद करता था, आपके साथ मोहब्बत करता था और आज भी मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। तो ये बात जब किरण सुनती है तो मोहित हसन को समझाने की कोशिश करेगी, इसे कहेगी कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। पहले तो जब ये बात किरण सुनेगी तो यहाँ से चली जाएगी, किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देगी। गाड़ी के पास जाएगी ना तो पीछे से मोहित हसन आएगा और इससे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करेगा। तो आगे से किरण जो होगी ये कर देगी इनकार और ये कहेगी कि भाई आपको इस बात का पता है कि मैं पहले से तलाक याफ्ता हूँ, मेरे पास बच्चा भी है और मैं कभी भी आपके बारे में नहीं सोच सकती और मैं कभी शादी नहीं कर सकती। जब एक लड़की को इतना यकीन हो लड़की के ऊपर और उससे धोखा मिले तो फिर लड़की का जो यकीन होता है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है, फिर वो किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करती। तो ऐसा किरण के साथ हो चुका है, तो इसे अब लड़कों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहती, तो इसे इसी वजह से बेचारी इनकार कर रही होती है। लेकिन मोहित हसन ने से कहेगा कि भाई आपके चाहे एक बच्चा हो चाहे आपके 2 बच्चे हों, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है और मुझे इस बारे में पता है, तो इसी वजह से मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। मोहब्बत चाहे जो कुछ भी हो, चाहे आगे वाला बंदा किसी किस्म का कोई भी हो, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना वो हर सूरत में हासिल करने की कोशिश की जाती है। मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो आपको इस बारे में ज़रूर सोचना होगा। अब किरण के दिमाग के अंदर ये बात आना शुरू हो चुकी है कि भाई मेरे जो वालिदैन हैं मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मुझे बार बार ये बात कहने कि आप शादी कर लें, कोई भी लड़का पसंद करना चाहती हैं कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपको हर सूरत में शादी करना होगी। तो किरण जो होगी ये मोहित हसन के बारे में सोच सकती है, जो अपनी फैमिली के सामने खुलकर बोल सकती है कि चलो ठीक है, अगर आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो इस लड़के के साथ करवा दें। लेकिन मोहित हसन की जो फैमिली होगी ना ये इसके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करेगी। मोहित हसन को बार बार मना करने की कोशिश की जाएगी कि आप ये शादी मत करें, आप यंग लड़के हैं तो आपको कोई अच्छी सी यंग लड़की मिल सकती है, लेकिन ये बंदा कर देगा इनकार। जो फरियाल होती है ना, जब से फरियाल को नाउमीद मिली है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, आप कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसके बाद फरियाल को ये लगना शुरू हो जाता है कि भाई अब मेरे यहाँ पर जो रहने के दिन है ये बहुत ही कम है और मुझे किसी भी तरह से सैफ जो होगा इस घर से निकाल देगा। घर के अंदर अपसेट रहना शुरू कर देती है, छोटी छोटी बात से लड़ना शुरू कर देती है,
चिड़चिड़ा सापन पैदा हो जाता है। जब एक औरत को यकीन इस बात का हो जाए एक औरत को कि भाई आप कभी माँ नहीं बन सकती, तो औरत के साथ ऐसा होता है। हकीकत लाइफ में भी औरत की ज़िंदगी जो होती है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाती है। तो ये आप परेशान बैठी होती है, सैफ इसके पास आता है, आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता और कहता है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप इस बात को भूल जाएं, अच्छे की उम्मीद रखें, हमें ज़रूर खुशी मिलेगी। तो ये बात जब फरियाद सुनती है तो सैफ को जवाब देती है और कहती है कि सैफ आपको क्या, आप तो दूसरी शादी कर लेंगे, बल्कि आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत क्या है, आपके पास तो बच्चा है और उस बच्चे को अपने घर में लेकर आ जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाऊँगी। अगर मैंने बच्चा पैदा ना किया तो आपकी माँ जो होगी ये मुझे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और इस घर से निकाल देगी। तो ये बात जब सैफ सुनेगा तो समझाने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तो आपको कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोट की है कि ऐसा सैफ को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है। सैफ इस फैसले पे पछता रहा है कि यार मैंने किरण के साथ जो कुछ किया इससे गलत किया, मुझे किरण को तलाक नहीं देनी चाहिए थी, अगर मैं किरण को तलाक ना देता तो ये जो बच्चा है इससे मेरे पास होता। अब सैफ का बच्चे के लिए जो थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, ये चाहत होती है, ये जागना शुरू हो जाती है कि यार काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अपने बच्चे को नहीं मिला, मैं अपने बच्चे को मिलना चाहता हूँ। तो ये अब कोशिश कर रहा है, पहले हो सकता है कि ये किरण के साथ या किरण की फैमिली के साथ राब्ता करे, लेकिन आगे से किरण जो होती है ये सैफ के लिए इतनी नफ़रत इसके दिल में आ जाती है कि ये सैफ का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। अब ये शॉपिंग मॉल के अंदर मौजूद होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर सैफ भी मौजूद होता है। और जब सैफ देखता है बच्चे को तो ये एक साइड पे खड़ा हो जाता है और बार बार अपने बच्चे को देख रहा होता है या किरण को देख रहा होता है। तो किरण की अचानक जो नज़र होती है ये सैफ के ऊपर पड़ जाती है, तो किरण वहाँ से जाने की कोशिश करेगी और पीछे से हो सकता है कि सैफ इसके पास आए, आकर अपने बच्चे को मिलने की कोशिश करे, लेकिन किरण जो होगी ये कर देगी इनकार और सैफ को बार बार यही बात कहेगी कि भाई अब आपके इस बच्चे के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाएं और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। लेकिन ये बंदा कोशिश ज़रूर करेगा, ये बार बार ये बात कहेगा, लेकिन किरण मौके पे इनकार करेगी। लेकिन सैफ जो होगा ऐसी गेम डालने की कोशिश करेगा कि ये किसी भी तरह से इस बच्चे को अगवा करवा सकता है। ऐसा ये बहाना बनाकर किरण के पास जाएगा, ये अपनी माँ को मजबूर करेगा, तो फिर अपने घर में लेकर आएगा बच्चे को और जिस वक्त लेकर आएगा तो उसके बाद ये मुल्क छोड़कर जा भी सकता है। और जिस दिन ये बंदा मुल्क छोड़कर जाएगा तो उसके बाद फिर किरण के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। अब किरण ऐसी दलदल में फंसती जा रही है। फरियाल का तो सामने से सब कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा है कि फरियाल का जो कैरियर होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। बेचारी जो किरण है ना इसके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। एक दफ़ा फिर सैफ से धोखा खाएगी, सैफ को बच्चा देगी और सैफ धोखा देकर यहाँ से भाग जाएगा। और दूसरा मुइज़ हसन के साथ इसकी शादी तो होनी है, लेकिन वो बच्चा इसके पास नहीं होगा, इसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अगर बच्चा होता भी है तो मुइज़ हसन की जो फैमिली होगी इसे किरण को कभी भी दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी। छोटी छोटी बात पे तंज करना शुरू कर देंगे, इससे ताने देंगे कि भाई आपको तलाक किसी वजह से मिली है, कोई बात तो आप में है जो आपको तलाक मिल चुकी है। लेकिन किरण को चाहिए कि किरण अपना दिल बड़ा करे और ये मुइज़ हसन के साथ शादी कर ले। अगर मुइज़ हसन बेवफा होता तो आज भी किरण का वेट ना करता और बच्चे की वजह से बच्चे का सुनकर ये किरण को छोड़ देता या पीछे हो जाता कि यार मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहता। इससे आज भी किरण के साथ शादी करने के लिए तैयार है, तो समझो कि ये मोहब्बत करता है। तो किरण को सोचना चाहिए और अपनी फैमिली को जाकर सब कुछ बता दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में फर्ज करें कि किरण जो है ये सैफ के ऊपर यकीन कर लेती है और ये जो बच्चा है ये सैफ को दे देती है, तो क्या सैफ जो होगा उसे किरण को धोखा देकर चला जाएगा। अगर ये बच्चे को अगवा करके लेकर जाता है किसी दूसरे ममालिक में तो उसके बाद फिर किरण के साथ क्या होगा, क्या मुइज़ हसन जो होगा इसे किरण के ऊपर यकीन करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।